The topic is infection control. This topic is requested by Mr. Numan. तो हम देखते हैं कि इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए और क्लिनिकल सेटिंग में ये क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साकिब शहनशाह. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. द टॉपिक इज़ इन्फेक्शन कंट्रोल. दिस टॉपिक इज़ रिक्वेस्टेड बाय मिस्टर नुमान. तो हम देखते हैं कि इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए और क्लिनिकल सेटिंग में ये क्यों ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्फेक्शन क्या होता है. किसी भी ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया है, फंगस है या वायरस है, उसका हमारी बॉडी में दाखिल होना और बीमारी को पैदा करना, ये इन्फेक्शन कहलाया जाता है. इसको कंट्रोल करना क्यों लाजमी है. अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिन ब दिन डिज़ीज़ की मकदार बढ़ेगी, दिन ब दिन पेशेंट और ज़्यादा एडमिट होंगे. अगर जो एडमिट है, अगर हम इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनका स्टे बढ़ेगा. इन्फेक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इसको कंट्रोल को देखते हैं कि हम कंट्रोल में ऐसे क्या क्या स्टेप्स करें कि इन्फेक्शन को और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए. तो फर्स्ट से पहला स्टेप है वो है हमारा हैंड हाइजीन. हैंड हाइजीन के टोटल 7 स्टेप्स है. डिफरेंट स्टडीज़ डिफरेंट स्टेप्स बताती है, लेकिन अगर हम इसके बेसिक स्टेप्स पे जाएं जिस पे हमारे मेन जो एरियाज़ वो टारगेट होती है, वो टोटल स्टेप्स हैं. हैंड हाइजीन की हमारे 3 अगर टाइप्स देखें तो 3 हैं. एक मेडिकली हैंड वॉशिंग होती है, एक सर्जिकली हैंड वॉशिंग होती है और एक हैंड सैनिटाइजिंग होती है. जब भी हम स्टेप्स करेंगे तो स्टेप्स के अगर हम 7 करते हैं तो पहले हैंड वेट करके हमने सॉप या सैनिटाइज डालना है. ठीक है, पाम टू पाम टुगेदर फर्स्ट स्टेप्स. सेकंड स्टेप हमारा बिटवीन द फिंगर्स. थर्ड स्टेप हमारा बैक ऑफ द हैंड्स. जो भी स्टेप्स करेंगे वाइस वर्सा करेंगे. फोर्थ है हमारा इंटरलॉक द फिंगर्स. फिफ्थ है हमारा फिंगर टिप्स. सिक्स्थ है हमारा थंब रोटेशन एंड 7 है रिस्ट. अच्छा, अगर इसमें सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है कोई मसला नहीं, लेकिन हमने अपने 7 स्टेप्स ज़रूरी करने. जितने भी हमारे एरियाज़ हैं वो टारगेट होने चाहिए. ठीक है, रिस्ट हमने एंड पे कर दें, बाकी एरियाज़ अगर आगे पीछे हो जाते हैं इसका मसला नहीं है. अगर हम मोमेंट्स देखते हैं तो टोटल हमारे मोमेंट्स 5 हैं. बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर एसेप्टेड टेक्निक, आफ्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग. हमें जब भी पेशेंट के पास जाना है या पेशेंट को अटेंड करके वापस आना है तो हमें 5 मोमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. अब हम आते हैं कि हमें सैनिटाइज कब करना चाहिए और हैंड वॉशिंग विद सॉप एंड वाटर कब करना चाहिए. तो जब भी हमारे हाथों में कोई भी विजिबली कंटेमिनेशन होगी तो हम हमेशा सॉप के साथ हैंड वॉश करेंगे. लेकिन जब भी हम पेशेंट के पास जा रहे, सिर्फ प्रॉब अटैच किया लेकिन हमारे विजिबली कंटेमिनेशन नहीं है, तो हम सैनिटाइज यूज़ करेंगे. अब हम आते हैं कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए. अगर हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो हमारा 15 to 20 सेकेंड्स टाइम है. ड्यूरेशन इसकी 15 to 20 सेकेंड है. अगर हम मेडिकली हैंड वॉशिंग करते हैं तो हमारी फिंगर टिप से लेकर रिस्ट तक होती है. मेडिकली हैंड वॉशिंग का टोटल ड्यूरेशन 40 to 60 सेकेंड्स है. अगर हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर जो हो रहा होता है उसके लिए, जो लाइक ओटी के अंदर जो हम करते हैं, कोई भी अगर प्रोसीजर के लिए हैंड वॉश करते हैं तो उसकी टोटल ड्यूरेशन है 2 to 5 मिनट्स, जो हमारी फिंगर टिप से लेके एल्बो तक होती है. ये था हमारा हैंड हाइजीन का प्रॉपर प्रैक्टिस जो करनी चाहिए, वो हम डिस्कस किया. नेक्स्ट हम आते हैं पीपीई पे. पीपीई क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें हमारे गॉगल्स, जिसमें हमारा मास्क, ग्लव्स, गाउन एंड फुट कवर आते हैं. इसकी डॉनिंग एंड डॉफिंग को देखेंगे. डॉनिंग एंड डॉफिंग पे सीक्वेंस को देखना बहुत लाजमी है. हमें जब भी कोई भी चीज़ वेयर करनी है या हमें रिमूव करनी है तो उसका सीक्वेंस लाजमी है. अगर हम डॉनिंग करते हैं मीन्स कि अपनी जितनी भी पीपीज़ हैं उनको वेयर करना, ये डॉनिंग कहलाया जाता है. डॉनिंग में सबसे पहले हम जो है हैंड हाइजीन करके सबसे पहले हम गाउन पहनेंगे, उसके बाद हम अपना मास्क लगाएंगे, मास्क के ऊपर हमारे गॉगल्स आते हैं और लास्ट में हम ग्लव्स पहनेंगे. ये था हमारा डॉनिंग. डॉफिंग का मतलब है रिमूव करना. जो भी हमने पीपीज़ पहनी हुई है उसको रिमूव करना है. तो सबसे पहले हम अपने ग्लव्स को उतारेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्टेमिनेटेड हमारे ग्लव्स होते हैं. सेकंड नंबर पे हम अपने गॉगल उतारेंगे. थर्ड नंबर पे हम अपना गाउन उतारेंगे और फोर्थ नंबर पे हम अपना मास्क उतारेंगे. लेकिन जब भी हम रिमूव कर रहे होते हैं तो साथ साथ हम हैंड हाइजीन लाजमी करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी चीज़ें होती है वो इन्फेक्टेड होती हैं, तो हमने सैनिटाइज या हैंड वॉशिंग लाजमी करनी. ठीक है, ये था हमारा पीपीई के हवाले से. अब हम देखते हैं कि
नीडल स्टिक इंजरी के हवाले से, ये भी इन्फेक्शन कंट्रोल जब हम कर रहे होते हैं तो हमें नीडल स्टिक इंजरी के हवाले से भी पता होना चाहिए। अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, सबसे पहले जिस एरिया पे हुई है उसको फ्रीली ब्लीड होने देना है, प्रेस नहीं करना है, क्योंकि हमारे जितने भी टिश्यूज़ होते हैं ये स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। अगर इसको प्रेस करेंगे तो जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे स्किन उसको सक करेगी, तो हमें इसको फ्रीली ब्लीड होने देना है। सेकंड स्टेप जो है हमारा, इसको वॉश करना है। थर्ड स्टेप है इसको कवर करना है। और फोर्थ स्टेप है इसको हमें रिपोर्ट करना है। इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर को हम रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया हैंड हाइजीन, देन हमने पीपी, थर्ड हमने किए एनएसआई प्रोटोकॉल जो है नीडल स्टिक इंजरी। फोर्थ पे हम सेग्रीगेशन देखते हैं। इसके साथ साथ ये सारी प्रैक्टिसेस के साथ हमें सेग्रीगेशन का भी पता होना चाहिए कि किस डस्टबिन में कौन सी चीज़ डालेंगे। अगर एक ही डस्टबिन के अंदर सारी चीज़ें डालेंगे तो वो तो एक बेटर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो कैसे होती है। येलो कलर होता है, रेड कलर होता है, ग्रीन या ब्लैक कलर, टोटल हम 3 से 4 कलर जो सेग्रीगेशन के हवाले से अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ किस डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम ओवरव्यू इसका देख लेते हैं कि येलो के अंदर जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उसको डिस्कार्ड करते हैं। रेड के अंदर जितनी भी हमारी ड्रिप्स या जितनी भी हमारी इन्फेक्टेड ड्रेसिंग वगैरह वो डिस्कार्ड करते हैं। ग्रीन जो हमारा जनरल वेस्ट होता है, किसी भी हम काउंटर पे काम कर रहे होते हैं, जो भी हमारा पेपर होता है वो हम ग्रीन डस्टबिन के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। ये हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू था सेग्रीगेशन के हवाले से। अभी हम आएंगे क्लीनिंग के हवाले से, देखेंगे जब इन्फेक्शन कंट्रोल कर रहे होते हैं तो एक मेन काम हमारा होता है क्लीनिंग को भी हमने बहुत अच्छे से देखना है। कोई भी हमारा पेशेंट मीज़ल्स के साथ, टीबी के साथ, मरसा के साथ, वीआरई, सीआरई, कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन जो कि इजीली एक से दूसरे पेशेंट को लगता है, अगर वो पेशेंट आता है तो उन बेड्स की, उन रूम्स की क्लीनिंग का भी हमें ख्याल रखना है। डेली जो हमारे चीज़ें यूज़ होती हैं लाइक डोर की नॉब, हमारा PTCL, हमारी स्टेथोस्कोप, हमारे इक्विपमेंट्स, हमारा ड्रिप स्टैंड, साइड रेल्स जितनी भी होती हैं, इनकी क्लीनिंग भी लाजमी है। तो डेली जब भी हम अपनी ड्यूटी पे आएंगे, बीइंग हेल्थ केयर वर्कर, इन्फेक्शन कंट्रोल करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब भी हम ड्यूटी पे आएंगे अपनी सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन करेंगे। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसकी आने से पहले रूम की, बेड की अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है किसी भी ऐसी इन्फेक्टेड डिजीज़ के साथ, तो हमें जनरल क्लीनिंग के साथ साथ टर्मिनल क्लीनिंग भी करवानी है। लिहाजा ये हमारा टोटल इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने हैंड हाइजीन, नीडल स्टिक इंजरी, पीपी, जिसके अंदर हमने डॉनिंग डॉफिंग एंड सेग्रीगेशन और क्लीनिंग को डिस्कस किया है। फर्दर आपको किसी भी हवाले से कोई भी डिस्कस, कुछ भी आपको चाहिए हो तो आप मुझे फ्रीली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। फर्दर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप फ्रीली मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।